नमस्कार दोस्तों, द वेल्दी बिलीफ सिस्टम, द इनक्रेडिबल यू, अद्भुत आप में आपका स्वागत है। क्या आप ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप आंतरिक शांति की खोज में हैं? क्या आप लोगों के साथ सौहार्द, अच्छे संबंध के साथ जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप स्वस्थ रहना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आप सही जगह पे हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप विश्वास करते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज एक आकस्मिक घटना मात्र नहीं है? मुझे विश्वास है कि अगर हम कुछ भी चीज करते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्ति उसे करने में मदद करती है। अगर आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। मुझे सुनने में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपको मदद कर रही है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते रहे हैं। क्या आपको विश्वास है कि भगवान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता है? एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है? तो आप जो मुझे सुन पा रहे हैं वह भी भगवान की मर्जी ही है। तो आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आप लोगों से अनुमति चाहता हूं कि थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम वीरेंद्र खलखो है। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में सेल्स टीम का नेतृत्व करता हूं। मेरी सेल्स टीम लोगों को पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, व्यक्तिगत वित्तीय योजना करने में मदद करती है, जिससे उनकी अच्छी आमदनी होती है, अच्छे पैसा कमा लेते हैं और इस तरह से स्वस्थ रहकर शांतिपूर्वक अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। अगर मैं अपने जीवन में पीछे मुड़ करके देखता हूं तो मेरा जीवन अच्छा नहीं था। मैं आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। आध्यात्मिक जीवन भी टूट गया था। चिंता में जीवन यापन कर रहा था। ऐसे 10 साल तक चलता रहा। तब तक चलता रहा जब तक मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी रहस्य का पता नहीं चला। लाइफ ग्रेटेस्ट सीक्रेट। असफलता, डर, जद्दोजहद, अशांति। जिस दिन आप इन समस्याओं का जड़ तक पहुंचते हैं उसी दिन से आपका जीवन सुखमय और शांतिमय हो जाता है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इन सारी समस्याओं का जड़ क्या है? क्यों हमें अपने जीवन में सफलता, धन दौलत, खुशियां, प्यार, स्वास्थ्य और जो चाहते हैं वह प्राप्त नहीं होता है? हम उन्हें हासिल करने में असमर्थ होते हैं। समस्या क्या है? क्या यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारी नौकरी, हमारा व्यापार, देश की राजनीति, हमारा समाज, समय का अभाव, बच्चे और परिवार? दोस्तों, कोई भी सिचुएशन और व्यक्तिगत आपके समस्या का जड़ नहीं है। योर आउटर वर्ल्ड इज द मियर रिफ्लेक्शन ऑफ द इनर वर्ल्ड। जो आपके बाहर है वह कभी भी समस्या नहीं हो सकती है। अगर समस्या का जड़ आपके बाहर नहीं है तो कहां होना चाहिए? ऑब्वियस है, आपके अंदर होना चाहिए। आपके शरीर का कौन सा अंग सारी समस्याओं का जड़ है? माइंड, अर्थात मन। अगर आप मन कहते हैं, माइंड कहते हैं, तो आप सही कह रहे हैं। दोस्तों, आप किसी भी चीज को कैसे देखते हैं? देखने का क्या प्रोसेस होता है? लाइट ऑब्जेक्ट में पड़ता है और ऑब्जेक्ट से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे रेटिना में पहुंचता है और रेटिना में एक इमेज क्रिएट होता है, तब हम उसे देख पाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति 1 मीटर दूर टेबल पे खड़ा है तो आप उसे 1 मीटर दूर टेबल पर देखते हैं या रेटिना के अंदर देखते हैं? ऑब्वियस है,
आप उसे रेटिना के अंदर देखते हैं। तो दोस्तों, आप तैयार हैं सुनने के लिए कि आपका सबसे बड़ा शत्रु, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका मन है। इट इज योर माइंड। आपके मुख्य समस्या का जड़ है। आप जो चाहते हैं उसे नहीं पा सकते हैं, तो उसका कारण केवल और केवल एकमात्र कारण आपका मन है। आप मुझे गलत मत समझिए। मन में एक अद्भुत शक्ति भी है। यह अद्भुत कार्य भी कर सकती है, लेकिन मन ही सफलता, शांतिपूर्ण जीवन, खुशहाली जीवन, प्यार भरा जीवन और अच्छे स्वास्थ्य से वंचित करती है। छोटे हाथी का बच्चा बड़ा शैतान होता है। उसको महावत चेन से बांध देता है। वह चेन तोड़ने की कोशिश करता है। घाव हो जाता है, खून निकल जाता है, चेन तोड़ नहीं पाता। यस और यस, नहीं तोड़ पाता है। धीरे धीरे हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है, विशाल हाथी बन जाता है। अब इसको जूट की रस्सी से बांध दिया जाता है, बांस की बल्ली के साथ खड़ा कर दिया जाता है। पेड़ नहीं है साहब, पांव भी खींचेगा ना, बल्ली बाहर आ जाएगी, लेकिन वो रस्सी तोड़ पाता है नहीं। क्यों? क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो गया है, एक माइंडसेट बन चुका होता है। एक दूसरी कहानी है। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह अपने गधे के साथ दूर मिट्टी लेने जाता था। वह बीच में एक पेड़ पर गधा को बांधकर थोड़ा आराम कर लिया करता था। एक दिन वह रस्सी लेने भूल गया। वह उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहां आराम करता था। रस्सी नहीं होने के कारण गधे के दोनों कान को पकड़कर आराम करने की कोशिश की, लेकिन आराम नहीं कर पाया। इसी बीच एक संत उस रास्ते से गुजर रहा था। संत ने कुम्हार से पूछा, क्या समस्या है? कुम्हार ने अपनी समस्या बताई। इस संत ने कुम्हार से कहा, गधे को जिस जगह बांधते हो वहां ले चलो और वहां उसे रस्सी से बांधने का नाटक करो। आपका गधा कहीं नहीं जाएगा। कुम्हार ने संत के कहे अनुसार वैसा ही किया और आराम करने चला गया। जब वह उठा तो वह आश्चर्यचकित हो गया कि वह गधा वहीं खड़ा था। वह गधा के पास गया और वह घर जाने की तैयारी करने लग गया, लेकिन वह गधा वहां से चल ही नहीं रहा था। कुम्हार चिंता में पड़ गया कि इस गधे को क्या हो गया है। लकीली वह उसी संत को दोबारा देखा। वह संत के पास दौड़ कर गया और गधे के बारे में बताया। संत ने उससे पूछा, आप गधे को बांध दिए थे, क्या आप उसे खोले? जाओ और उसे खोलने का नाटक करो। कुम्हार संत के कहे अनुसार किया। अब गधा घर की ओर रवाना हो गया था। दोस्तों, हमारा दिमाग भी इसी तरह हो जाता है, एक बिलीफ सिस्टम में बंध जाता है और उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है।